कहानी की शुरुआत में हमें एक बार में बहुत से लोगों को डांस करते हुए दिखाया जाता है। तभी बार काउंटर पर बैठा एक लड़का एक लड़की की तरफ जैसे ही देखता है, वो लड़की उसे अपने साथ बार से बाहर लेकर चली जाती है और बाहर जाकर उसे किस करने लगती है। दरअसल इस लड़की का नाम बंसुक था, जिसने अपने जादू से उस लड़की को हिप्नोटाइज कर लिया था, क्योंकि बंसुक एक गॉब्लिन था और उसे इंसान बनने के लिए 10 लड़कियों को किस करके उनसे 10 इंसानों वाली फीलिंग को अपने अंदर ट्रांसफर करनी थी। दूसरी तरफ हमें वापस से बार का सीन दिखाया जाता है, जहां हम योन्हा नाम की एक लड़की को वेट्रेस का काम करते हुए देखते हैं। वैसे तो योन्हा एक स्टूडेंट थी, लेकिन वो अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए इस बार में पार्ट टाइम काम किया करती थी। लेकिन योन्हा को इंसानों से बहुत नफरत था, क्योंकि उसे इंसानों का बर्ताव बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। इसीलिए वो सोचती थी कि इंसान शैतान से भी बुरे होते हैं। फिर जब योन्हा बार के कचड़े को फेंकने के लिए जाती है, तो वो वहाँ पर बंसुक को उस लड़की को किस करते हुए देख लेती है और कहती है कि आजकल लोग कहीं भी शुरू हो जाते हैं, तुम लोग होटल क्यों नहीं चले जाते। जिस पर बंसुक गुस्से में उसे देखने लगता है, तो योन्हा वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद बंसुक उस लड़की से कहता है कि मैंने तुम्हारे अंदर के एक फीलिंग को अपने अंदर भी ले लिया है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन बंसुक के जाने के बाद वो लड़की ये सोचने लगती है, उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो यहाँ कैसे आई और उसके साथ क्या हुआ। उसे लग रहा था कि ये सब उसके ज्यादा शराब पीने का नतीजा है। अब हम वापस से बंसुक को देखते हैं। उससे मिलने के लिए गॉब्लिन क्वीन वहाँ आती है, तो बंसुक उससे कहता है कि मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा है। जिस पर गॉब्लिन क्वीन कहती है कि इसे अकेलापन कहते हैं, जो तुम्हें उस लड़की को किस करने के बाद मिला है, क्योंकि वो लड़की अपने लाइफ में बहुत अकेली थी। जिसके बाद गॉब्लिन क्वीन उसे बताती है कि एक भालू को इंसान बनने के लिए 100 दिनों तक लगातार पत्ते खाने पड़ते हैं, वहीं एक भेड़िए को इंसान बनने के लिए 100 लोगों का लिवर खाना पड़ता है। लेकिन अगर एक गॉब्लिन को इंसान बनना होता है, तो उसे 10 लोगों को किस करना होता है। फिर गॉब्लिन क्वीन बंसुक को उसके नेक्स्ट टारगेट की इंफॉर्मेशन अपने मोबाइल में दिखाते हुए उससे पूछती है कि तुम आखिर इंसान बनना ही क्यों चाहते हो। जिस पर वो कहता है कि मैं आपकी तरह 1000 सालों तक अकेला नहीं रह सकता। नेक्स्ट डे जब योन्हा अपने कॉलेज में जाती है, तो उसकी दोस्त योन उससे मिलने के लिए आती है और उसका हालचाल पूछती है, तो वो बताती है मुझे इंसानों से नफरत है। जिस पर योन कहती है कि तुम्हें किसी से प्यार करके देखना चाहिए, ऐसा करने से शायद तुम्हें इंसानों के अंदर की खूबसूरती दिखाई दे। योन्हा कहती है कि जब से मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे चीट किया है, तब से मैंने प्यार ना करने की कसम खाई है। जिसके बाद योन्हा वहाँ से चली जाती है। फिर शाम को हम बंसुक को पार्क में योन पर जादू करके उसे किस करते हुए देखते हैं, लेकिन उस वक्त योन्हा भी अपने काम पर जा रही थी। तभी उसकी नजर अपनी दोस्त योन पर पड़ जाती है, लेकिन वो जब ध्यान से देखती है, तो उसे एहसास होता है कि ये वही आदमी है जिसे कल उसने बार के बाहर किसी दूसरी लड़की को किस करते हुए देखा था। योन्हा गुस्से में उसके पास जाती है और जाकर उसे एक जोरदार पंच मारती है और उसे गाली देती है। उस वक्त योन्हा को अपने बॉयफ्रेंड की याद आ रही थी, इसीलिए वो उसका सारा गुस्सा बंसुक पर ही निकाल देती है और फिर योन को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी योन उससे पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, जिस पर वो कहती है कि तुम उस कमीने से दूर रहना, कल मैंने उसे किसी और लड़की को किस करते हुए देखा था। योना कहती है कि तुम उस कमीने को किस क्यों कर रही थी, वो 1 नंबर का कमीना है। जिस पर योन कहती है कि मैं तो उसे जानती भी नहीं, भला मैं उसे किस क्यों करूँगी। योन को लगता है कि योना की तबीयत खराब है, इसीलिए वो उसे घर जाने को कहती है। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद बंसुक को गॉब्लिन क्वीन की आवाज सुनाई देती है। वो उससे पूछता है कि ये किस तरह की फीलिंग है। मैं उस लड़की के आंसू पोंछना चाहता था। जिस पर वो कहती है कि इसे सिंपैथी कहते हैं। इधर रियोना घर पहुंचकर अपना असाइनमेंट लिख रही थी, लेकिन उसे असाइनमेंट लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी उसे उसके एक फ्रेंड का फोन आता है। वो उससे कहता है कि मेरे एक दोस्त ने तुम्हारे प्रोफाइल को देखने के बाद 5 दिन से खाना पीना बंद कर दिया है। वो बस एक बार तुम्हारे साथ लंच करना चाहता है। योना कहती है मैं उससे नहीं मिल सकती, मुझे मेरे असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं। जिस पर वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारे असाइनमेंट मैं पूरी कर दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम मेरे दोस्त से एक बार मिल लो। जिसके बाद वो उस लड़के से मिलने के लिए चली जाती है, जहां वो लड़का उससे पूछता है कि तुमने अब तक कितने लोगों को डेट किया है। योन्हा कहती है कि मैं इससे पहले कभी भी किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर नहीं गई। जिस पर वो लड़का कहता है कि मैंने तो अब तक बहुत सारे लड़कियों को डेट किया है। जिसके बाद योन्हा उसकी खूब बेइज्जती करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद योन्हा जब बार में काम करने
के लिए जाती है तो वो वहाँ बनसुक से टकरा जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो बताता है कि मैं यहाँ पार्ट टाइम जॉब करने आया हूँ। इसके बाद वो उससे पूछती है कि मेरी दोस्त को ये याद क्यों नहीं है कि तुमने उसे किस किया था, जिस पर बनसुक कहता है कि तुम्हें इससे क्या, तुम अपने काम से काम रखो। ये सुनते ही योनहा गुस्सा हो जाती है और बनसुक के पैर में मारते हुए कहती है कि कमीने, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुम उसे चीट नहीं कर सकते। जिस पर बनसुक उसके करीब जाता है और धीरे से उसके कानों में कहता है कि मैं एक गॉब्लिन हूँ, मुझे इंसान बनने के लिए 10 इंसानों को किस करना होगा जिससे मैं उनके अंदर के एक फीलिंग को अपने अंदर ट्रांसफर कर सकूं, और ऐसा करते ही वो मेरे बारे में सब भूल जाएगी। लेकिन योनहा को उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद एक कस्टमर योना के बार से बाहर का खाना लाकर वहाँ खाने लगता है। योना उसे मना करती है तो वो नहीं सुनता और योना को मारने लगता है। लेकिन तभी बनसुक वहाँ आकर उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है और तभी योना वहाँ टेबल पर रखे लेग पीस को उठाकर उसके मुंह पर मारती है और रोने लगती है। जिसके बाद वो सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद योना अकेली बैठकर रो रही थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा था। तभी बनसुक वहाँ आता है और सिंपैथी दिखाता है। नेक्स्ट डे हम योना को कॉलेज के कैफे में अपनी दोस्त योन के साथ बैठकर ब्लाइंड डेट के बारे में बातें करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर एक वेटर जी उसके पास आकर कहता है कि तुम मुझे बताए बिना ब्लाइंड डेट पर क्यों गई थी, क्या तुम अपने एक्स के बारे में भूल गई। उसका नाम सुनते ही योना उस पर गुस्सा हो जाती है और वहाँ से उठकर अपने क्लास में चली जाती है। इधर हम गॉब्लिन क्वीन को बनसुक के साथ देखते हैं। वो उसे उसका नेक्स्ट टारगेट बताती है और इसी के साथ वो उसे ये भी बताती है कि जब तुम किसी को किस करते हो तो तुम्हारे अंदर से एक एनर्जी निकलती है जिसे कोई एग्जॉस्ट महसूस करके तुम्हें खत्म कर सकता है, इसीलिए तुम्हें इस बात का खास ख्याल रखना होगा। जिसके बाद बनसुक उस लड़की के पास उसका ड्रीम बॉय बनकर जाता है और उसे किस करके उसके अंदर से उसके एक इमोशन को अपने अंदर ट्रांसफर कर लेता है। लेकिन बनसुक को ये जो इमोशन उस लड़की से मिला था इससे उसके दिल में दर्द महसूस होने लगता है। इधर योना को उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ दिख जाता है जिसे देखकर उसे बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो रोते हुए अपने घर जाने लगती है। लेकिन तभी उसे रास्ते में बनसुक भी रोता हुआ मिल जाता है। जिसके बाद योना उसे अपने साथ बार में ले जाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे थे। तो वो कहता है कि मेरा दिल टूट चुका है, मैं बहुत उदास हूँ। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और बनसुक से कहता है कि तुम एक गॉब्लिन की तरह महक रहे हो, क्या तुम एक गॉब्लिन हो। बनसुक समझ जाता है कि ये वही एग्जॉसिस्ट यानी कि भूत पकड़ा है जिससे बचने के लिए गॉब्लिन क्वीन ने कहा था। वो एग्जॉसिस्ट बनसुक को मारने लगता है लेकिन बनसुक योना को पकड़कर वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद वो दोनों बार में आते हैं लेकिन योना को लग रहा था कि ये सब उसके सपने में हो रहा है, इसीलिए वो मेरे तरह ही सोचती है कि जब सपना मेरा है तो मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ, और ये सोचकर वो बनसुक को किस कर देती है। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि ये सब सपना नहीं सच था। ये सोचकर वो घबराने लगती है कि उसने एक गॉब्लिन को किस कर लिया। तो उससे पूछती है कि अगर तुम 10 लड़कियों को किस करोगे तो क्या सच में एक इंसान बन जाओगे। बनसुक कहता है हाँ। फिर योना उससे पूछती है कि तुमने मुझे मिलाकर अब तक कितने लड़कियों को किस किया है, जिस पर वो कहता है कि 3, लेकिन मुझे अपनी मर्जी से नहीं बल्कि गॉब्लिन क्वीन के कहने पर किसी को किस करना है, इसीलिए तुम्हारा चुम्मा मेरे किसी काम का नहीं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ बनसुक गॉब्लिन क्वीन को उस भूत पकड़े के बारे में बता रहा था। गॉब्लिन क्वीन बताती है कि एक गॉब्लिन तो इंसान बन सकता है लेकिन इंसान गॉब्लिन नहीं बन सकते, लेकिन जब कोई गॉब्लिन इंसान बनता है तो वो इंसान से भी ज्यादा ताकतवर और समझदार बन सकता है। इसीलिए कुछ ऐसे लोग हैं जो गॉब्लिन को इंसान बनने से रोकते हैं। फिर गॉब्लिन क्वीन उससे कहती है कि तुम्हें उस भूत पकड़े से बचकर रहना होगा, इसीलिए तुम किस करते ही वहाँ से भाग जाना। बनसुक वहाँ से जाते जाते उससे पूछता है कि क्या आप कभी इंसान बनना चाहती थी, जिस पर वो अपने पास्ट के बारे में याद करने लगती है जहाँ उसके लवर ने उसके गॉब्लिन होने पर उसे 7 बार जान से मार दिया था, लेकिन वो बार बार जिंदा हो जाती थी। फिर जब शाम को बनसुक बार में काम कर रहा था तभी जी वहाँ आता है। योना उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, जिस पर वो कहता है कि रात बहुत हो गई है इसीलिए मैं तुम्हें घर छोड़ने आया हूँ। घर जाते वक्त जी योना से पूछता है कि क्या बनसुक सच में एक इंसान है, तो वो उससे पूछती है तुम्हें कैसे पता, तो वो कहता है कि वो कितना हैंडसम दिखता है। फिर जी योना से टैक्सी लेने के लिए उधार पैसे मांगता है, जिस पर योना कहती है कि तुम्हारा घर यहाँ से
10 मिनट की दूरी पर है, तुम्हें टैक्सी की क्या जरूरत है। जिस पर वो कहता है कि मेरे घर के पास की स्ट्रीट लाइट खराब हो गई है, मुझे अकेले जाने में डर लगता है। जिसके बाद योना उसे टैक्सी के पैसे दे देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग बंसु की आँख खुलती है तो उसे गॉब्लिन क्वीन ने उसके नए टारगेट की सेंड की थी। वहीं योना जब अपने कॉलेज जाती है तो उसका एक्स आज उससे माफी मांगता है और उससे दूसरा चांस मांगते हुए उसे फिर से प्रपोज भी कर देता है। लेकिन योना को समझ नहीं आता कि वो उसे क्या रिप्लाई दे, वो बहुत परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हम बंसुक को अपने चौथे टारगेट को अपने जादू से हिप्नोटाइज करके उसे किस करते हुए देखते हैं। उसे किस करते ही बंसुक बहुत गुस्सा और एग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि उसे अपने चौथे टारगेट से यही फीलिंग मिली थी। फिर बंसुक की नजर योना पर पड़ती है, जहाँ वो सीढ़ियों पर बैठकर रो रही थी। बंसुक उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, तो वो उसे सारी बात बताती है। जिसके बाद बंसुक गुस्से में उसे अपने साथ लेकर उसके एक्स किम के पास जाता है और किम को बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन उसका दोस्त हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। तभी योना की दोस्त यौन अपने फोन में किम और उसके दोस्त की एक रिकॉर्डिंग सुना देती है, जिसमें वो दोनों योना के साथ साथ क्लास के दूसरे लड़कियों के बारे में बहुत गंदी गंदी बातें कर रहे थे। जिसके बाद योना पूरे क्लास के सामने जाकर किम और उसके दोस्त को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। लेकिन जब वो बंसुक के साथ कॉलेज से निकलने लगती है तो वो एग्जॉसिस्ट वहाँ आकर बंसुक पर हमला कर देता है। लेकिन योना जाकर बंसुक को पकड़ लेती है, जिससे वो एग्जॉसिस्ट को वहाँ से जाना पड़ता है, क्योंकि अगर गॉब्लिन को मारते वक्त योना को एक भी खरोच आती तो पुलिस उसे भी नहीं छोड़ती। जिसके बाद बंसुक को एक आइडिया आता है कि अगर वो योना के साथ रहेगा तो वो एग्जॉसिस्ट उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसीलिए वो योना से उसके साथ रहने के लिए पूछता है, जिससे कि योना को भी एक आइडिया आता है। वो उसे अपने साथ रखने के लिए और उसे उसके टारगेट को कंप्लीट करने में उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इसके बदले में वो उससे पूरे घर का किराया लेती है। वो उससे खाना बनवाती है, घर साफ करवाती है और इवन अपने अंडरगारमेंट्स भी धुलवाती है। अब वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो किस तरह बाकी के 6 लड़कियों को किस करेगा, और इन सब के बीच जब कभी वो एग्जॉसिस्ट उस पर हमला करेगा तो योना उसकी जान बचाएगी। योना भी अब इतने हैंडसम लड़के के साथ घूमकर बहुत खुश थी और इसी तरह उसके साथ रहकर वो अपने 5वें, 6ठे और 7वें टारगेट तक भी पहुंच जाता है। लेकिन जब भी बंसुक किसी को किस करता था तो योना को उसे देखकर बहुत जलन होती थी, और जब भी वो एग्जॉसिस्ट बंसुक को देखता तो योना तुरंत जाकर उससे चिपक जाती थी, जिससे उस एग्जॉसिस्ट को गुस्से में वहाँ से जाना पड़ता था। फिर एक दिन योना बंसुक से पूछती है कि अगर तुम इंसान बन गए तो सबसे पहले क्या करोगे। लेकिन तभी वहाँ पर फिर से वो एग्जॉसिस्ट आ जाता है। उसे देखते ही योना बंसुक को हक कर लेती है। लेकिन जब वो एग्जॉसिस्ट वहाँ से चला जाता है तो फिर भी बंसुक उसे नहीं छोड़ता और उससे झूठ कह देता है कि वो नहीं गया, जिससे हमें ये समझ आता है कि बंसुक ने अपने 7वें टारगेट को किस करने के बाद उसके अंदर से झूठ बोलने की फीलिंग ट्रांसफर की थी। फिर बंसुक उससे कहता है कि मैं इंसान बनते ही सबसे पहले तुम्हें अपना दोस्त बनाऊंगा। धीरे धीरे बंसुक योना के बहुत करीब आ गया था, जिससे योना हर वक्त बस उसी के बारे में सोचकर बहुत डिस्टर्ब रहा करती थी। इसीलिए एक दिन वो बंसुक से कहती है कि तुम गॉब्लिन हो तो क्या हुआ, हो तो एक मेल ही, तुम ऐसे किसी लड़की के सामने अपने टांगे और मसल दिखाते हुए कच्चे बनियान में यहाँ वहाँ कैसे घूम सकते हो। जिस पर बंसुक कहता है कि मैं भी इस घर का किराया देता हूँ, तुम अपने बालों को नहीं संभाल सकती, हर जगह तुम्हारे बाल गिरते रहते हैं। जब मैं एक बार डिश वॉश कर देता हूँ तो तुम दोबारा उसे बेवजह गंदा क्यों करती हो, और तो और तुम अपने कपड़े भी बहुत गंदे करती हो। लेकिन मैंने तुम्हें कभी इन सब चीजों के लिए शिकायत नहीं किया। उसकी बातें सुनने के बाद योना उससे कहती है ठीक है, तुम जैसे चाहो यहाँ रह सकते हो। जिसके बाद बंसुक उसी के शोल्डर पर सो जाता है। नेक्स्ट डे बंसुक अपने सारे टारगेट को चेक कर रहा था, जिनसे उसने डिजायर, एक्साइटमेंट, एम्प्टीनेस, सिंपैथी, सैडनेस, एंगर और जॉय जैसे फीलिंग सीख लिया था। उसने टोटल 7 लड़कियों को किस किया था और 3 अभी भी बाकी थी। फिर रात को जब वो दोनों बार की सफाई कर रहे थे तभी वहाँ पर गॉब्लिन क्वीन आ जाती है। बंसुक योना को उनसे मिलवाता है। गॉब्लिन क्वीन योना से पूछती है कि क्या तुम इसे जानती हो, जिस पर वो चुप रहती है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम बंसुक को पसंद करती हो, तो वो कहती है नहीं। जिसके बाद गॉब्लिन क्वीन बंसुक से कहती है कि मैंने तुम्हारे नेक्स्ट टारगेट की डिटेल तुम्हें सेंड कर दिया है। वो उसे बताती है कि आज वो यहीं आने वाली है। गॉब्लिन क्वीन वहाँ से जाते जाते योना से बंसुक का ख्याल रखने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जब वो लड़की बार में वहाँ आती है तो बंसुक उसे किस करने लगता है। योना जब उन दोनों को किस करते हुए देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर जब रात को वो अपने
घर में बैठकर ड्रिंक कर रही थी, तभी बंसुक डरते हुए उसके पास आता है और कहता है कि मुझे लगा कि बाथरूम में कोई है, जिस पर वो समझ जाती है कि एक लड़की को किस करने के बाद बंसुक के अंदर डर की फीलिंग आई है। बंसुक बहुत डरा हुआ था, इसीलिए वो योना के गोद में ही सो जाता है, लेकिन जब योना उसके गाल पर हाथ रखती है तो वो दोबारा उठ जाता है, जिसके बाद योना उससे कहती है कि जाओ जाकर किसी को पकड़कर चुम्मा ले लो। बंसुक कहता है कि मैं ये सब शौक से नहीं करता, ऐसा करना मेरी मजबूरी है, मेरे दिल में उनके लिए कोई फीलिंग नहीं है। तभी योना कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग है। बंसुक कहता है मुझे पता नहीं, जिस पर योना गुस्सा हो जाती है। तभी उससे जी का कॉल आता है, वो उससे ड्रिंक करने के लिए बुला रहा था, इसीलिए योना अकेले वहाँ से चली जाती है। योना के वहाँ से जाने के बाद गॉब्लिन क्वीन बंसुक को उसके 9वें टारगेट की डिटेल सेंड करती है, इसीलिए बंसुक योना को कॉल करके अपने साथ चलने को कहता है। लेकिन योना बंसुक के ऊपर गुस्सा थी, क्योंकि जब उसने पूछा था कि उसके दिल में उसके लिए क्या फीलिंग है तो बंसुक ने उससे कहा था कि मुझे पता नहीं। इसीलिए बंसुक अब उस 9वीं लड़की को किस करने के लिए अकेले ही निकल जाता है, जहाँ वो उस लड़की को देखते ही उसके ऊपर जादू करता है, जिससे कि वो लड़की उसे किस करने लगती है। लेकिन जब वो वहाँ से वापस लौटने लगता है तभी वो एग्जॉसिस्ट उसे अकेला देखकर उसने बंसुक के पेट में चाकू घुसा दिया था। लेकिन बंसुक जैसे तैसे योना को फोन कर देता है, जिसके बाद योना बाहर से एक पैन लेकर उसे बचाने के लिए निकल जाती है। वो वहाँ पहुँचते ही एग्जॉसिस्ट को पैन से मारकर बेहोश कर देती है, लेकिन उसे घायल देखकर योना घबरा जाती है और तभी बंसुक मर जाता है। उसके मरने के बाद योना उससे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तुम प्लीज उठ जाओ। तभी वहाँ पर गॉब्लिन क्वीन भी आ जाती है, लेकिन जब उसकी नजर एग्जॉसिस्ट पर पड़ती है तो वो उसे देखकर इमोशनल हो जाती है, क्योंकि ये वही इंसान था जिसके लिए 2 साल पहले गॉब्लिन क्वीन ने 9 लोगों को किस करके इंसान बनने की कोशिश की थी। लेकिन ये उसका दूसरा जन्म था, जिसके बाद गॉब्लिन क्वीन अपने जादू से बंसुक को ठीक कर देती है और फिर योना उसे घर लेकर आती है। वो उसे बेड पर सुलाकर खुद उसके बगल में सो जाती है। योना उसके गालों को टच करती है तो वो उठ जाता है और उससे कहता है कि तुम प्लीज मुझे फिर से अकेला छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। अगले दिन योना अकेले बैठकर चाय पी रही थी, फिर जब वो बंसुक को देखती है तो वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। ये देखकर बंसुक बड़ा हैरान होता है, क्योंकि उसने पहली बार इतने सवेरे उठकर उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। इसके बाद योना उससे पूछती है कि जब तुम इंसान बनोगे तो सबसे पहले किसे किस करोगे। वो कहता है कि तुम्हें। तभी गॉब्लिन क्वीन उसके आखिरी टारगेट की डिटेल उसे सेंड करती है, जिसे देखने के बाद बंसुक वहाँ से निकलकर गॉब्लिन क्वीन से मिलने चला जाता है और उससे पूछता है कि आपने योना को ही मेरी आखिरी टारगेट के लिए क्यों चुना, जिस पर वो कहती है कि उसके अंदर जो प्यार का इमोशन है वही तुम्हारी आखिरी फीलिंग है, जिसके बाद तुम इंसान बन पाओगे। बंसुक कहता है इतनी तो लड़कियां थी, लेकिन फिर भी आपने उसे ही क्यों चुना, जिस पर वो कहती है कि लास्ट फीलिंग को पूरा करने के लिए ये जरूरी है कि वो भी तुमसे प्यार करे। लेकिन बंसुक योना को किस नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके ऐसा करते ही वो इंसान बन जाएगा और इंसान बनते ही वो ये भूल जाएगा कि वो एक गॉब्लिन था और उसने कभी योना नाम की लड़की से प्यार किया था। उसके साथ साथ योना भी ये भूल जाएगी कि कभी वो बंसुक से मिली थी। गॉब्लिन क्वीन कहती है ये इतना भी आसान नहीं होता, बहुत सारे गॉब्लिन अपने लास्ट टारगेट को कंप्लीट करने से पहले ही हार मान जाते हैं और अपने प्यार करने वाले लोगों के यादों के साथ गॉब्लिन वर्ल्ड में वापस लौट जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गॉब्लिन क्वीन जब इंसान बनना चाहती थी तो उसका आखिरी किस उसका लवर ही था, जिसके लिए वो इंसान बनना चाहती थी, लेकिन उसने उसे किस नहीं किया और उसके साथ बिताए मोमेंट के साथ गॉब्लिन वर्ल्ड में वापस लौट गई थी। जिसके बाद बंसुक वहाँ से जाकर पार्क में बैठ जाता है और योना के बारे में सोचने लगता है। तभी योना वहाँ पर आती है तो बंसुक उसे बताता है कि मैं गॉब्लिन वर्ल्ड वापस जा रहा हूँ। वो उससे पूछती है क्यों, जिस पर वो उसे सारी बात बताता है कि हम दोनों के किस करते ही हम लोगों की यादाश्त चली जाएगी। बंसुक कहता है मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहता, मैं जिंदगी भर तुम्हें याद करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। जिस पर योना कहती है मैं शाम को घर आऊंगी तो मुझे तुम घर पर चाहिए, तुम कहीं नहीं जा रहे। लेकिन जब शाम को योना घर आती है तो बंसुक जा चुका था, इसीलिए वो उसे याद करके बहुत रोती है। फिर अगले दिन योना सोचती है रात गई बात गई, अब मैं बंसुक जैसा ही लड़का पटाऊंगी। लेकिन तभी वो सोचती है वो जैसा होगा लेकिन बंसुक तो नहीं होगा और फिर वो दोबारा से रोने लगती है। इसके बाद वो कॉलेज के कैफे में जाती है, जहाँ जियो उसके लिए कॉफी लेकर आता है। योना को पता था कि जियो उसे पसंद करता था, इसीलिए वो उससे कहती है कि अगर हम दोनों एक दूसरे
दूसरे को डेट कर रहे होते तो एक दिन हम दोनों का ब्रेकअप हो जाता, लेकिन हम दोनों की अच्छे दोस्ती की वजह से हम दोनों आज एक दूसरे के साथ हैं। इधर हम गॉब्लिन क्वीन को देखते हैं। बंसुक उससे कहता है कि मैं गॉब्लिन वर्ल्ड वापस जाना चाहता हूँ, जिस पर गॉब्लिन क्वीन कहती है कि इंसानों की दुनिया में किस्मत नाम की एक चीज होती है, अगर किस्मत ने चाहा तो तुम लोग दोबारा जरूर मिलोगे। वहीं योना जब कॉलेज से घर जा रही थी तभी उसे वो एग्जॉसिस्ट मिल जाता है। योना उससे कहती है कि वो अपने मौसी के साथ गॉब्लिन के दुनिया में वापस चला गया, जिस पर वो कहता है कि उसकी वजह से मैं कई रातों से सोया नहीं, उसके बारे में सोच सोच कर मैं पागल हो गया हूँ। एग्जॉसिस्ट गुस्से में योना को ही मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर बंसुक आ जाता है और एग्जॉसिस्ट से कहता है कि मेरे बाबू के गले पर से अपना हाथ हटाओ, जिसके बाद एग्जॉसिस्ट उसे छोड़कर बंसुक से लड़ने चला जाता है, लेकिन बंसुक अपने गॉब्लिन पावर से उसे फ्रीज करके एक जोरदार पंच मारता है। बंसुक का एक पंच पड़ते ही एग्जॉसिस्ट बेहोश हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों बार में जाते हैं। बंसुक कहता है कि अगर हम दोनों को एक दूसरे के भूलने के बाद किस्मत ने चाहा तो हम जरूर मिलेंगे, जिसके बाद योना उसे किस करने लगती है। अब हमें कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ जी ने अब योना के दोस्त यौन को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया था और अब उन लोगों में से किसी को भी याद नहीं था कि कभी वो बंसुक नाम के एक लड़के से मिले थे। फिर एक दिन हम गॉब्लिन क्वीन को देखते हैं, वो अपने जादू से कुछ करती है और फिर जैसे ही वो वहाँ से जाती है तो हम वहाँ पर बंसुक को देखते हैं, जो अब उसी कॉलेज का स्टूडेंट था जहाँ पर योना पढ़ती थी। कॉलेज के बाद बंसुक जब रोड पार कर रहा था तभी एक बाइसाइकिल उसे टक्कर मारने वाला था, लेकिन वक्त रहते योना वहाँ आकर उसे बचा लेती है और उससे पूछती है कि क्या हम कभी मिले हैं, जिस पर वो कहता है मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले ही मैंने एक ऐसे ही सीरीज के